अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। GS इस्लामिक के नाज़रीन, उम्मीद क़वी है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। बात सलाम के अर्ज़ ख़िदमत ये है कि हमारे कोर्स के 6 क्लास हो चुके हैं और आज 7वां क्लास है। बस आप लोगों से एक अरीज़ा है और वो ये है कि इस कोर्स के लिंक को अपने दोस्तों अहबाब में आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंड फरमाएं ताकि हमारे इस कोर्स के अंदर आपके अहबाब शामिल हो जाएं। ठीक है, चलो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, यानी शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मारिफ़तुत तजवीद का आज मखारिज का बयान है। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि हुरूफ़े असलिया के मखारिज हस्बे ज़ेल हैं। अब मैं एक बात आपको यहाँ पर बताता चलूँ। देखें, हुरूफ़े असलिया के मखारिज में इख्तिलाफ़ है। मखारिज में जिनकी हम इत्तिबा करते हैं, यानी इमाम अल्लामा खलील रहमतुल्लाहि तआला अलैह की, तो उनके नज़दीक 17 मखारिज हैं और अल्लामा सीबोए रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नज़दीक 16 मखारिज हैं और इमाम फ़र्रा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नज़दीक 14 मखारिज हैं। तो मखारिज में जिनकी हम इत्तिबा करते हैं, यानी अल्लामा खलील रहमतुल्लाहि तआला अलैह की, तो उनके मखारिज का तारुफ़ इजमाली तौर पर कुछ इस तरह है। मुलाहिज़ा फरमाएं कि हलक में 3, जिनसे 6 हरूफ निकलते हैं, और ज़बान में 10, जिनसे 18 हरूफ निकलते हैं, और होंठ में 2, जिनसे 4 हरूफ निकलते हैं, और एक जौफ़ जिससे 3 हरूफ मद्दा निकलते हैं, और एक खैशूम जिससे गुन्ना निकलता है। अब हम काउंटिंग करते हैं। देखें, पहला हमने बताया कि हलक में 3, ठीक है, फिर ज़बान में 10, तो काउंटिंग करते हैं कि 10 3 13 हो गए, और फिर होंठ में 2, ठीक है, तो 13 2 15 हो गए, और एक है जौफ़, तो 15 और 1 16 हो गए, और एक है खैशूम, तो 16 और 1 17 हो गए। ये हैं इमाम अल्लामा खलील रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़हब में। अब बात करते हैं आगे। तो देखें, इमाम सीबवई ने अल्लामा खलील रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 17 में से जौफ़ को शुमार नहीं किया, तो एक मखरज कम होकर के 16 रह गए, ठीक है। और इमाम फ़र्रा ने अल्लामा सीबवई रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तरह जौफ़ को शुमार नहीं किया, और लाम नून रा, इन तीनों में गोया थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, लेकिन इनकी राय में ये फ़र्क बारीक था। इस वजह से इन तीनों को इमाम फ़र्रा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक ही मखरज कह दिया, यानी लाम नून रा, ये तीनों मखरज हैं, लेकिन इन्होंने एक कह दिया। तो अब इनकी काउंटिंग करते हैं कि एक तो जौफ़ को इमाम फ़र्रा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने शुमार नहीं किया, ठीक है, और लाम नून रा, ये 3 मखरज हैं, तो इन तीनों को एक ही कह दिया। जब एक ही कह दिया तो 2 गायब हो गए, तो 2 गायब हुए और एक जौफ़, तो 3 हो गए। तो इनके मखरज में, यानी इनके मज़हब में
इस तरीके से 3 मखरज कम होकर के 14 रह गए। ठीक है, बात मुकम्मल हो गई। अब आप ये कहेंगे कि ये आपने कैसे कह दिया कि इमाम फर्रा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इन तीनों को एक ही मखरज कह दिया और इनकी राय में ये फ़र्क बारीक था, इस वजह से कहा और जौफ़ को शुमार नहीं किया। और अल्लामा सीबवई रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जौफ़ को शुमार नहीं किया, इस वजह से उनके 16 रह गए। ये आपने कैसे कह दिया? तो देखिए, ये मैंने जो कहा है तो वो मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा शकील अहमद नूरी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया की एक माया नाज तसनीफ़ है जिसका नाम अहसनुत तजवीद है। तो उसमें लिखा है और उसका सफ़हा नंबर 16 ता 17 है। तो फरमाते हैं, यानी हुरूफ असलिया के 16 मखारिज हैं जो कि इमाम खलील बिन अहमद नहवी के नज़दीक हैं। 17वां मखरज खैशूम है जो कि गुन्ना का है, लिहाजा कुल मखारिज इनके मज़हब पर 17 हुए। ठीक है, ये इमाम खलील रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बता रहे हैं। अब आगे लिख रहे हैं, सीबवई के नज़दीक 16 और फर्रा के नज़दीक 14 मखारिज हैं। अब आगे बयान फरमा रहे हैं, ये 17, 16, 14 का इख्तिलाफ हद दर्जे कुर्बियत की वजह से हुआ है, वरना तो हर हर्फ का मखरज अलहदा और एक दूसरे से जुदा है। और ये भी याद रहे कि 17, 16 का इख्तिलाफ फ़कत लफ्ज़ी है, ना कि हकीकी। कह रहे हैं कि यानी मकसूद और माहसल सबका एक ही है, महज बयानात और ताबीरात और उनबनात का फ़र्क है। यानी कि कह रहे हैं बयान करने का अंदाज़ और मखरज को ताबीर करने का अंदाज़ ये अलहदा है, बाकी सबका हासिल एक ही है। ठीक है ना। आगे बयान फरमा रहे हैं, कह रहे अज़ीज़ बच्चों, इमाम खलील बिन अहमद और जमहूर के 17 मखारिज का इजमाल मुख्तसर ये है कि हलक में 3 जिनसे 6 हरूफ निकलते हैं, ज़बान में 10 जिनसे 18 हरूफ निकलते हैं, शफत होंठ में 2 मखरज हैं जिनसे 4 हरूफ निकलते हैं और एक जौफ इससे तीनों हरूफ मद्दा निकलते हैं। खैशूम में 1 मखरज है, उससे गुन्ना निकलता है। आगे फरमा रहे, इमाम सीबवई ने जमहूर के 17 में से जौफ को शुमार नहीं किया, 1 मखरज कम होकर के 16 रह गए। आगे बयान फरमा रहे हैं, और फर्रा ने 17 में से सीबवई की तरह जौफ को कम कर दिया और नीज लाम नून रा तीनों में गोया थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, लेकिन इनकी राय में ये फ़र्क बारीक है। मान सब में तरफ लिसान को दखल है, इस वजह से फर्रा ने तीनों हरफों का एक ही मखरज कह दिया। अब आगे बयान फरमा रहे हैं, इस तरह कुल 3 कम होकर के 14 मखारिज कहे। किसने? इमाम फर्रा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने। और आगे बयान फरमा रहे हैं, और इमाम खलील वग़ैरह ने इस फ़र्क को इस कदर बारीक नहीं समझा जो कि मखरज के इत्तिहाद का सबब होता है, लिहाजा तीनों का मखरज अलहदा अलहदा बयान किया। तो इस बात से वाज़ेह हो गया कि जो हमने कहा था वो दुरुस्त है। और एक बात और याद कर लें कि जमहूर ने, ठीक है ना, जमहूर ने अल्लामा खलील रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़हब को इख्तियार किया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जो है मखारिज की तरफ चलते हैं। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा लिखते हैं
कि शुरू हलक से हमज़ा हा, दरमियान हलक से आइन हा और आखिर हलक से गैन ख्वा अदा होता है। तो देखें यहाँ पर बात करते हैं कि शुरू हलक कहाँ होता है और दरमियान हलक कहाँ होता है और आखिर हलक कहाँ होता है। तो इसको आप जो है स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं कि शुरू हलक कहाँ होता है और दरमियान हलक कहाँ होता है और आखिर हलक कहाँ होता है। ठीक है, अब बात ये मुकम्मल हुई। अब बात करते हैं कि हमज़ा हा, आइन हा और गैन ख्वा को किस नाम से मुलक़्क़ब किया गया है, यानी इनका लक़ब क्या रखा गया है। तो देखिए इनका लक़ब है हुरूफ़ हल्क़िया। अब बात करते हैं कि इनको हुरूफ़ हल्क़िया क्यों कहते हैं। तो देखिए इनको हुरूफ़ हल्क़िया इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये हुरूफ़ हलक से निकलते हैं। ठीक है, बात मुकम्मल हो गई। अब आगे चलते हैं। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि जड़ ज़बान तालू से मिलकर काफ़ अदा होता है और उसके बाद ही से काफ़ अदा होता है। तो देखें मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने लिखा कि जड़ ज़बान तालू से मिलकर काफ़ अदा होता है और उसके बाद ही से काफ़ अदा होता है, बाद किधर से। तो देखें आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं। हमने लिखा है कि जड़ ज़बान तालू के अंदर वाले हिस्से से मिलकर काफ़ अदा होता है और तालू के बाहर वाले हिस्से से काफ़ अदा होता है। ठीक है, और जो स्क्रीन पे आपको दिखता होगा ऊपर एक लटकता हुआ कौवा, उसके अंदर वाले हिस्से से काफ़ अदा होता है और उसके बाहर वाले हिस्से से काफ़ अदा होता है। ठीक है, इनको किस नाम से मुलक़्क़ब किया गया है। तो देखिए इनको हुरूफ़ लिहातिया के नाम से मुलक़्क़ब किया गया है। तो इनको हुरूफ़ लिहातिया क्यों कहते हैं। तो देखिए इनको हुरूफ़ लिहातिया इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये हुरूफ़ लिहात के करीब से अदा होते हैं, जिसको उर्दू में कौवा कहते हैं। ठीक है, बात मुकम्मल हो गई। अब आगे देखते हैं। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि बीच ज़बान तालू से मिलकर जीम, शीन या गैर मद्दा अदा होती है। तो या गैर मद्दा किसको कहते हैं। तो देखिए या गैर मद्दा कहते हैं जिस या साकिन से पहले ज़ेर ना हो उस या को या गैर मद्दा कहते हैं। जैसे अलैना, तो या साकिन से पहले ज़ेर नहीं है बल्कि ज़बर है, तो ये या गैर मद्दा है। अब बात करते हैं कि इनको किस नाम से मुलक़्क़ब किया गया है। तो देखें इनको हुरूफ़ शजरिया के नाम से मुलक़्क़ब किया गया है। ये आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं। इनको हुरूफ़ शजरिया से मुलक़्क़ब किया गया है। ये आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं। लिखा है कि इनको हुरूफ़ शजरिया क्यों कहते हैं। तो लिखा है जवाब, इनको हुरूफ़ शजरिया इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये हुरूफ़ शजर के करीब से अदा होते हैं। शजर अरबी का लफ्ज़ है जिसका माना है मुंह का वो हिस्सा जो ज़बान और तालू के दरमियान में है। ठीक है, ये वहाँ से अदा होते हैं, इसलिए इनको शजरिया कहते हैं। ठीक है, और तस्वीर भी नज़र आ रही है। ठीक है, जहाँ तीर लगा हुआ है ये बीच हिस्सा है और यहीं से अदा होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि किनारा ज़बान डाढ़ से मिलकर बाद अदा होता है। तो बात करते हैं कि इसका लक़ब क्या है। तो देखिए इसका लक़ब है हर्फ़ हाफ़िया। तो इसको हर्फ़ हाफ़िया क्यों कहते हैं। तो देखिए लिखा है इसको हर्फ़ हाफ़िया क्यों कहते हैं। जवाब, इसको हर्फ़ हाफ़िया इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये ज़बान की करबट से अदा होता है और हाफ़ा अरबी का लफ्ज़ है जिसका माना है किनारा। ठीक है ना,
तो ये वहीं से अदा होता है, इस वजह से इसको हाफिया कहते हैं। ये आप स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं कि हाफिया कहाँ कहते हैं और कहाँ से ये अदा होता है। ठीक है, अब आगे लिखते हैं मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा कि किनारा ज़बान मसूड़े से मिलकर लाम अदा होता है और सिरा ज़बान तालू से मिलकर नून अदा होता है और पुष्ट ज़बान करीब सिरा ज़बान तालू से मिलकर रा अदा होती है। इनको हुरूफ़े तरफिया और ज़ल्क़िया कहते हैं। तो इनको हुरूफ़े तरफिया और ज़ल्क़िया क्यों कहते हैं? तो देखें, लिखा है क्योंकि ज़लक के माना तरफ के हैं और ये तरफ ज़बान से अदा होते हैं, इसी वजह से इनको हुरूफ़ तरफिया और ज़ल्क़िया कहा जाता है। ये आप स्क्रीन पर तस्वीर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि कहाँ से ये अदा होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि सिरा ज़बान ऊपर के सामने वाले दांतों की जड़ से ता दाल ता अदा होते हैं। ठीक है, तो इनको किस नाम से मुलक़्क़ब किया गया है? तो इनको हुरूफ़े नितइया के नाम से मुलक़्क़ब किया गया है। तो बात करते हैं कि इनको हुरूफ़े नितइया क्यों कहते हैं। तो देखिए, लिखा है इनको नितइया इस वजह से कहते हैं क्योंकि नितउन से अदा होते हैं और नितउन अरबी का लफ्ज़ है जिसका माना है ऊपर वाले तालू की खुरदुरी लकीरदार जिल्द, यानी जो अपने सामने वाले दांत जो हैं ऊपर वाले, तो इनकी जड़ जो होती है वहाँ पर खुरदरी जगह होती है, ये वहीं से अदा होते हैं। ठीक है ना, इसलिए इनको नितइया कहते हैं। आप स्क्रीन पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं और देख देख करके आप कोशिश करें वहीं से निकालने की। ठीक है, अब मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा लिखते हैं, कहते हैं कि ऊपर के सामने वाले दांतों का सिरा, इसमें तो लिखा है इन्हीं दांतों का सिरा। अब इन्हीं या उन्हीं दांतों का सिरा कौन सा, तो याद करने में इस प्रॉब्लम होगी। और कोई पूछेगा सा ज़ाल ज़ा का मखरज क्या है, तो बंदा कहेगा उन्हीं दांतों का सिरा, तो उन्हीं क्या होता है। तो यहाँ पर वजाहत कर देता हूँ कि ऊपर के दांतों का सिरा और सिरा ज़बान मिलकर सा ज़ाल ज़ा अदा होते हैं, यानी ऊपर के सामने वाले दांतों का सिरा और सिरा ज़बान मिलकर सा ज़ाल ज़ा अदा होते हैं। ठीक है, इनको हुरूफ़ लिसाबिया कहते हैं। तो इनको हुरूफ़ लिसाबिया क्यों कहते हैं? तो देखिए, लिखा है कि इनको हुरूफ़ लिसाबिया इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये मसूड़े के करीब से अदा होते हैं और लिसा अरबी का लफ्ज़ है जिसके माना मसूड़े के हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। और आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि ये कहाँ से अदा हो रहे हैं और आप भी यहीं से अदा करने की कोशिश करें। ठीक है, और आगे लिखा है कि नोक ज़बान ऊपर नीचे के दांतों से मिलकर जा सीन साद अदा होते हैं। तो बात करते हैं कि इनको किस नाम से मुलक़्क़ब किया गया है। तो इनको हुरूफ़े असलिया के नाम से मुलक़्क़ब किया गया है। तो बात करते हैं इनको हुरूफ़े असलिया क्यों कहते हैं। तो देखिए, लिखा है कि इनको हुरूफ़े असलिया इस वजह से कहते हैं क्योंकि असल ज़बान के सबसे बारीक हिस्से को कहते हैं और ये हुरूफ उसी हिस्से से अदा होते हैं, तो मखरज की मुनासिबत से इनको हुरूफ़े असलिया कहते हैं। ठीक है, आप तस्वीर में भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे लिखा है कि ऊपर के दांतों का किनारा नीचे के होंठ से मिलकर फा अदा होता है और दोनों होंठ से मिलकर बा मीम और कुछ खुला रहकर वाव गैर मद्दा अदा होता है। तो सबसे पहले वजाहत कर दूं कि वाव गैर मद्दा किसे कहते हैं। तो देखें, वाव गैर मद्दा कहते हैं जिस वाव साकिन से पहले पेश ना हो उसको वाव गैर मद्दा कहते हैं। जैसे सौफा, ठीक है ना, तो सौफा तो वाव साकिन से पहले पेश नहीं है बल्कि ज़बर है, तो इसलिए यहाँ पर ये वाव गैर मद्दा है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि
इनको किस नाम से मुलक्कब किया गया है? तो देखिए, इनको हुरूफ शफ़विया के नाम से मुलक्कब किया गया है। तो इनको हुरूफ शफ़विया क्यों कहते हैं? तो देखिए, इनको हुरूफ शफ़विया इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये शफ़त से अदा होते हैं, और शफ़त अरबी का लफ्ज़ है जिसके माना है होंठ। ठीक है, आप स्क्रीन पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं, बित तस्वीर है, और इसकी वजाहत भी कर दी गई है कि बामीम की। तो लिखा है कि बंद दोनों होठों के गीले हिस्से से बा, और बंद दोनों होठों के खुश्क हिस्से से मीम अदा होती है। आप इससे भी याद कर सकते हैं, यानी अच्छे अंदाज में। ठीक है, अब बात करते हैं कि वाव कैसे अदा होता है, वो भी तस्वीर के अंदर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, यानी बित तस्वीर दिया है हमने। ये हमारी किताब है शकीलुत तजवीद, आप इसमें बेहतर अंदाज में मखारिज के बयान को याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे लिखा है कि हल्क की खाली जगह से अलिफ, और बीच ज़बान तालू की खाली जगह से या मद्दा, और होंठ की खाली जगह से वाव मद्दा अदा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनको किस नाम से मुलक्कब किया गया है। तो देखें, इनको हुरूफ़े जौफिया के नाम से मुलक्कब किया गया है। बात करते हैं कि इनको हुरूफ़ जौफिया क्यों कहते हैं। तो देखें, इनको हुरूफ़ जौफिया इस वजह से कहते हैं क्योंकि जौफ के माना खाली जगह के हैं, और ये खाली जगह से अदा होते हैं, इस वजह से इनको हुरूफ़ जौफिया कहते हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं किस तरीके से अदा होते हैं। ठीक है, और एक मखरज रह गया है जो इस किताब के अंदर लिखा हुआ नहीं है, खैशूम का, तो उसको भी मैं आप स्क्रीन पे देख लें, मैंने दे दिया है। तो लिखा है कि खैशूम यानी नाक का बांसा, इससे गुन्ना निकलता है। ठीक है ना, तो स्क्रीन पर देख लें, जो नाक बनी हुई है, इसके जो बांसे होते हैं उससे गुन्ना निकलता है। तो पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि गुन्ना कहते किसे हैं। तो देखिए, गुन्ना कहते हैं वो आवाज़ जो नाक के बांसे में पहुंचकर ज़ाहिर हो, उसे गुन्ना कहते हैं। तो 17 मखारिज हमारे मुकम्मल हुए। ठीक है, तो बस आप लोगों से एक अरीज़ा है, वो यही है कि आप इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा सेंड फरमाएं, ताकि इस कोर्स में आपके अहबाब शामिल हो जाएं। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।